नमस्कार दोस्तों। हालात आप सबको पता ही है। इस विषय पर बात करना बिल्कुल व्यर्थ है, मगर फिर भी मैं कर रहा हूँ एक अपने विचार के साथ। जाहिल और जिद्दी सरकार किसी के सुनने की हालत में नहीं है। तो हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि कुछ भी कहना व्यर्थ है। बिल्कुल सरकार दूसरे बच्चों की लाचारी को अपनी सहमति बनाकर पेश कर रही है। सरकार को परेशानियां नजर नहीं आ रही है। सरकार कहती है बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया तो वो परीक्षा देने की हालत में हो गए। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना परीक्षा देने का हालत होता है। वो लाचार है इसलिए उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। मैं कहता हूँ आप लाचार मत बनिए, आप परीक्षा का बहिष्कार कर दीजिए। मैं रोज ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ भी खोलता हूँ, बच्चे ऐसे ही रोते बिलखते नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। बच्चे बाढ़ में छज्जे पर बैठे हुए हैं और छज्जे पर बैठकर नीचे पूरा घर पानी पानी भरा पड़ा है और उन्हें कहती है सरकार कि आप आकर परीक्षा दे दीजिए। पिताजी आइसोलेशन सेंटर में और उसे कहती है कि नहीं आप आकर परीक्षा दे लीजिए। उसे एग्जामिनेशन सेंटर तक ले कौन जाएगा उस बच्ची को जिसके पिताजी आइसोलेशन सेंटर में बैठे हुए हैं। अजीब अजीब सी हालत है यार। बच्चों के पिताजी के पास साइकिल तक नहीं है, वो कैसे जाएंगे एग्जाम देने के लिए? 300 किलोमीटर दूर है सेंटर उनका। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं धनबाद में हूँ, धनबाद के गांव में, झारखंड में। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ मैं। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो सेंटर भी वहीं दे दिया और वहां जाकर अभी परीक्षा देना मेरी आर्थिक, मेरे स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए बहुत ही असंभव सा विषय है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरे कितने साथियों के साथ यही कहानी है। वो अलग अलग विश्वविद्यालय में अपने शहर से, अपने गांव से बाहर जाकर, कस्बों से जाकर पढ़ रहे हैं और वहीं सेंटर दे दिया है। चाहे एनडीए हो, क्लैट हो, नीट हो, जेई हो, बीएचयू का एंट्रेंस हो और भी चीजों के लिए। मगर सरकार कह रही है नहीं आप वहां पे पहुंचो। कैसे पहुंचेंगे भाई? वहां पे भी होटल्स बंद है, पीजी बंद हो चुका है हमारा। कैसे जाके हम वहां परीक्षा देंगे? मैं कह रहा हूं एकेडमिशियंस कह कह के थक चुके हैं। परीक्षा एकमात्र विकल्प नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप सरकार को विरोध कीजिए। मैं आह्वान और अनुरोध करता हूं आप सबसे, आग्रह करता हूं आप सबसे कि आप सब परीक्षा स्थान पर जाना बंद कर दें। आप ना जाएं परीक्षा स्थान पर। सरकार को इस बात का आभास होना चाहिए कि विद्यार्थी का खौफ क्या होता है। तो विद्यार्थी आक्रोशित होता है तो वो किस तरीके का रौद्र रूप ले सकता है। आप सिर्फ ट्विटर पे ट्रेंड ये ना करें कि परीक्षा पोस्टपोन। आपने बहुत रिक्वेस्ट कर लिया, अब सरकार को डराने और धमकाने की बारी है। सरकार को इस बात से सूचित कीजिए कि हम परीक्षा देने नहीं जाएंगे। जब सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगेगा कि उन्होंने राष्ट्र के विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया, तब उन्हें ये बात समझ में आएगी। और हम तो नए वोटर्स हैं, हम अपना पहला वोट कास्ट करने जाएंगे तो हमें वो अन्याय याद रहेगा जो हमारे साथ सरकार ने किया है। सरकार तब सरकार नहीं रहेगी जब विद्यार्थी आक्रोशित हो जाएंगे। हम सभी को परीक्षा को बहिष्कार करना चाहिए। एकेडमिशियंस कह रहे हैं भाई कि एकमात्र तरीका नहीं है परीक्षा लेना, आप कई और तरीकों से बच्चों को जांच सकते हैं। और विपक्ष, आप कहते थे विपक्ष अच्छी नहीं, आज विपक्ष एकजुट होकर विद्यार्थियों का साथ दे रही है तो आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। आप अजीब अजीब से तर्क दे रहे हैं कि हमें बच्चों के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि साल बर्बाद हो रहा है, परीक्षा ले लो। कौन है बच्चे और कहां से आते हैं ऐसी बातें करने वाले बच्चे? मुझे तो नहीं दिख रहे। मुझे रोज 50 लाख बच्चे ऐसे दिखते हैं जो कह रहे हैं कि भाई परीक्षा मत लो। और मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप सड़क पर प्रदर्शन न करें भीड़ लगाकर। ये आपके सेहत के लिए और आपके भविष्य के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। फिर आप में और सरकार में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। सरकार जाहिल हो चुकी है, ये जाहिल और जिद्दी सरकार है बिल्कुल। आपसे अनुरोध है कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं करो और सरकार गिरेगी। विद्यार्थियों का खौफ रहेगा तो सरकार गिरेगी। राहत साहब सही कह के गए, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़े ही है। इस बात को ध्यान में रखें और अपनी ताकत को दिखाएं सरकार को कि हम वोट भी डालेंगे। हम युवा हैं, जब वोट डालने जाएंगे तब भी अपनी ताकत दिखाएंगे और अभी परीक्षा स्थानों पर नहीं जाकर भी अपनी ताकत दिखाएंगे। सरकार को इस बात का खौफ होना चाहिए, हमारा, आपका, सबका। हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। बहुत अपील हो गया, बहुत मांग लिया हम लोगों ने, अब हक की लड़ाई करनी पड़ेगी। धन्यवाद।